कहते हैं हौसला एक वो उड़ान है जो हमें आसमान तक भी लेके जा सकती है। आज उसी हौसले की कहानी लेकर मैं आप लोगों को पहली बार मेरे चैनल पे लेके आ रहा हूँ। और ये हस्ती जिनको मैं काफ़ी दिनों से देखते आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों से फॉलो करते आ रहा हूँ। जब मैं ये चैनल चालू नहीं किया था उससे कई महीने या सालों पहले मैं उनको देखते रहता था और सोचते रहता था कि एक इंसान इतना हौसला अपने अंदर कैसे रख सकता है। उनके इस संघर्ष की कहानी और उनकी ये जुबानी हम उनसे ही जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। और आपके दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। और आपने शौर्य भारत अपने चैनल पे रखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा कुछ दो चार छोटा सवाल होगा। और आपको तो देख के मुझे ही नहीं, इस देश से बाहर भी लोग देखते रहते हैं। मुझे एक दो लोगों से मेरी बात हुई थी जो विदेशों में रहते हैं, और जब उनको पता चला कि नहीं ये जितेंद्र सर अपने गाजीपुर से हैं तो उनको ऐसा लगा कि मतलब दोनों बाहों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दिव्यांग एक नया शब्द आया, हालांकि उस बारे में हम जानकारी लेंगे डिटेल से। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं, अपने गाजीपुर की बात नहीं, अपने प्रदेश की बात नहीं है, अपने भारत की बात नहीं है। और सर मैं कहीं अगर गलत ना हूँ तो ये पूरे दुनिया में पहले एक ऐसे पत्रकार हैं जो जिनका दोनों हाथ ना होते हुए भी इन्होंने आज वो मुकाम हासिल कर लिया है कि इनके बड़ी बड़ी हस्तियों का फ़ोन आता है। उस बारे में मैं बात करूँगा कि किस हस्ती की बात कर रहा हूँ और किनका इनके पास फ़ोन आया था, जिसका हमें सपना होता है कि हम उनसे कभी मिले, कभी बात करें, और उनका डायरेक्ट इनको फ़ोन आता है कि वो इनसे मिलना चाहते हैं। तो सर पहले आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, फिर मैं अपना एक दो सवाल आपको धकाधक दाग देता हूँ। देखिए कि जर्नी क्या मतलब, देखिए माँ बाप के को मैं दोष नहीं दूंगा कि मैं इस तरह से था। और घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। घटना दुर्घटना हुआ, मैंने दोनों हाथ गंवा दिए, लेकिन दोनों हाथ गंवा देने के बाद लोग कहते हैं ना कि यार उंगली कट जाती है, तो तरह तरह के बहाने होते हैं कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा, मैं करूँगा क्या। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। बहुत काफ़ी समस्याओं का समाधान है। लेकिन एक समस्या का ये नहीं है कि बस मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं डिमोटिवेट हो गया हूँ तो मरना ही समस्या का समाधान, ऐसा कुछ नहीं है। आप जी कर भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, दिव्यांगता, जिस तरह से आपने सवाल किया, दिव्यांग विकलांग जो भी है, नाम तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने रख दिया, लेकिन कभी उन्होंने जांच उसके बाद एक सवाल भी नहीं उठाया कि ये लोग जिएंगे कैसे। तो मैंने एक आईना उनको दिखाया। और वैसे भी मैं, आपने सही कहा, भारत में नहीं पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे अलग हट के मैंने चालू किया। सर एक चीज़ मुझे भी ये कन्फ्यूजन था कि मैं कहीं गलत ना हो जाऊं, लेकिन मैं अब तक देखा हूं कि ये मुझे गर्व की बात है कि ये सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे। हाँ, मैं ट्राई किया, दूसरे को दिखाता नहीं है। गूगल झूठ नहीं बोलेगा। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, आप झूठ बोलते हैं, चलिए माना कि आप भी झूठ बोलते हैं, हम भी झूठ बोलते हैं, लेकिन गूगल झूठ नहीं बोलता है। गूगल पे सर्च करेंगे जितेंद्र दिव्यांग, तो हमें लग रहा है चाहे पत्रकार जितेंद्र, चाहे पत्रकार दिव्यांग, तो सबसे पहले मेरा ही आएगा। तो बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ ना कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो कुछ अलग करिए। भीड़ में तो भेड़िया चलते हैं, शेर हमेशा अकेले चलता है। क्या बात है, बहुत शानदार बात कहा सर आपने। तो मैं एक दो सवाल आपके लिए, आपका जब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने जोश टॉक पे दिया था, वहाँ पे आप चंडीगढ़ का कुछ ऐसा प्रकरण था जहाँ पे आप एक हफ्ते तक भूखे रहते, क्या था वो मामला? ना सच्चाई था। देखिए गाजीपुर से अब लोगों को पता चला है कि मैं गाजीपुर से हूँ, गाजीपुर में खड़ा हूँ इस वक्त, लेकिन गाजीपुर से निकलने की कहानी बड़ा अजीब रही। सच्चाई था। नौकरी किसको नहीं चाहिए? आप भी कैसे कहते हैं कि मैं भटक वहाँ पे हूँ, कोलकाता में हूँ, गुजरात में, जहाँ भी हैं आप, तो मतलब नौकरी के लिए गए हैं, कमाने के लिए। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हमारे जैसे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। लाइए मैं लिख के दे दूँ। अच्छे लोगों को नहीं मिल पा रही है तो मेरी क्या औकात है? मैं सीधा कहता हूँ, मेरी क्या औकात है? तो मैं भी भटकते हुए नौकरी की तलाश में निकला। यहाँ पे भी काम करता था और शायद जीवन यापन सही से नहीं कर पाता था। निकल के गया चंडीगढ़ वाकई में 15-20 दिन बिन खाए पिए रह गया। स्टेशन पे सोता था, कोई आता था खिला देता था जब मुझे जानता था, तो नहीं तो ऐसे मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तो वहाँ बड़ा अच्छा लगा। एक सरदार जी आए, उठाकर हमको लेकर गए और 15-20 हज़ार की नौकरी तुरंत दे दिए। जब मेरे बारे में जाने कि मैं क्या हूँ तो मैंने बताया मैं ग्रेजुएशन, कंप्यूटर में ऑल इन वन कुछ भी आप करवा लीजिए। तो उन्होंने करवाया, मैनेजर का पद दिया। बड़ा अच्छा लगा कि मैं किसी संस्था का मैनेजर का पद बना। वहीं से जर्नी मेरी चालू हुई और बहुत अच्छा किया मैं, और आज एक अलग पहचान बनाया।
अच्छा, इसी संदर्भ में एक और सवाल करूंगा। जब मैं आपको शुरू में देखा था, स्टार्टिंग में मैं आपका वीडियो देखना चालू किया था, तो उस टाइम में मैं आपको सर का ये जो आपने पगड़ी धारण किया हुआ उस टाइम में नहीं था, तो उस टाइम आप क्या शुरू से ही आप सिख धर्म में थे? नहीं, देखिए धर्म कोई बुरा नहीं होता। मैं धर्म को लेकर बात नहीं करूंगा। सिख धर्म चाहे हिंदू धर्म चाहे कोई धर्म, अब कोई या के कह दे कि मैं राष्ट्रीय हिंदू धर्म कर देता हूँ। आप एकदम, मैं धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिख धर्म आपने बाद में अपनाया या अब स्टार्टिंग से? अपनाने की बात नहीं, देखिए कोई चीज़ बुरा नहीं होता है, कोई धर्म बुरा नहीं। अब अपनाने की जिस तरह से आप बात की, तो मैं मंदिर में भी जाता हूँ तो माथा टेकता हूँ, गुरुद्वारे में भी जाता हूँ तो माथा टेकता हूँ, मस्जिद में भी जाता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने मन का, जैसे क्या है ना कि जहाँ से अगर आपकी नमक, जैसे आप कैसे कहते हैं मैं गुजरात से भैया काम करता हूँ, कोलकाता में जहाँ भी आप कहते हैं ना इस बात को कि काम करते हुए मैं इस काम को करता हूँ, तो आप वहाँ का नाम जरूर लेते हैं। तो अगर मेरी नमक रोटी पंजाब से चलती है, और रही सवाल इस पग की, कई लोग सवाल किए कि पग आपने धारण किया कहीं चेंज कर दिया, तो ठीक है, आपको जो लगता है आप कहिए, लेकिन हाँ मेरे मन में है जो है मैं वही हूँ और अच्छा लगता है। अब बहुत मुझे गर्व भी होता है कि चलो पंजाब के लोगों ने मुझे अपने लेबल दिया, यहाँ के लोग तो नहीं दिए। थोड़ा सा आज आपके लोग चैनल पे देखेंगे तो ये भी कहेंगे कि देखा इस तरह से, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं भूलता हूँ। पंजाब का मैं बड़ा आजीवन ऋणी हूँ कि मुझे उस काबिल पे ला के खड़ा कर दिया कि मैं किसी के सामने खड़ा होकर बोल लेता हूँ। आपके पास ये हथियार ना रहेगा तो कैसे बोल लेंगे, कैमरा ना रहेगा तो कैसे आप नहीं ना कर पाएंगे। बहुत आप मुख में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट नहीं मायने रखता है, आपके पास भी कुछ होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो ठीक है, टैलेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं कमियां जो होती है उसे किसी द्वारा पूरा ही किया जाता है, तभी जाके पूरा होता है। अच्छा, आपने खान सर का इंटरव्यू किया था नहीं, सबने देखा, हमने देखा, और उसी टाइम से देखा जाए तो आपका अचानक से चैनल फिर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुआ था। उस दिन जब खान सर का आपने इंटरव्यू किया था और अचानक से आपके सब्सक्राइबर लाखों के आसपास पहुंच गए थे, कुछ 70,000 या लाख के आसपास पहुंच गए थे। खान सर का इंटरव्यू करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और चाहे किसी भी खान सर हो, रहमान सर हो, सुपर 30 के आनंद कुमार हो, या फिर SK झा हो, या फिर जिसको सर को ले लीजिए, बड़ा रिस्पेक्ट लोग करते हैं, इज्जत देते हैं और सम्मान देते हैं। जाने के बाद एक अलग, जब चाहता हूँ तब जाके मिलता हूँ। लोग कहते हैं खान सर बड़ा वो हैं, बहुत क्या होता है कि मिलना मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी से मिलना मुश्किल है। जिसको कहिए मैं मिल के दिखा दूँ, जिससे आपको दें कि इतनी से नहीं। काफ़ी व्यस्त इंसान रहता है, मुझे आज के डेट में ऐसा नहीं, मैं सुना 2-4 लोगों से सुना कि आप उनसे मिलने जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए व्यस्त ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंसान है तो इंसान के बारे में नहीं है। व्यस्त किसको खाली समय, आपको क्या खाली समय है क्या? कौन है बता ना दीजिए कि इस धरती पे जो खाली है, कोई खाली नहीं होता है मित्र। सच्चाई है कि टाइम तो नहीं है, लेकिन उस टाइम में भी टाइम नहीं। जैसे आपने मुझसे कहा अभी कल परसों हमारी चैट हो रही थी, तो मैं समझा कि बंदा कहीं होगा, कैसे भी होगा, लेकिन आज हमारी मुलाकात हो गई, हुई कि नहीं हुई। तो टाइम निकालना पड़ता है मित्र, ऐसा नहीं है। जब हम आपके बारे में नहीं जानेंगे, आप मेरे बारे में नहीं जानेंगे, खान सर हो चाहे जितेंद्र हो चाहे जो अपने आप को, तो बनाने वाले लोग ही हैं यार, और लोग से हम ना मिले तो क्या मतलब है, सीधी से मैं जानता हूँ। सही बात है। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में एक बात किया था कि बड़ी बड़ी हस्तियों का फ़ोन आता है आपको, और जिसका हम लोग आम पब्लिक सपना देखती है कि काश उनसे हमारा एक मुलाकात हो जाए, और वो हस्ती आपको जब डायरेक्ट फ़ोन करते हैं, उनका नाम हालांकि मैं लूँगा, आपको कैसा लगता है? नहीं, देखिए हस्ती हम बुरा मत मानिएगा, भले ही फ़ोन मुझे आता है, लेकिन आपके कर्म को फ़ोन आता है, आपको फ़ोन नहीं आता है। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ सर, आपने किसी इंटरव्यू में आपने बोला था, और मैं आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, सोनू सूद जी सोनू सूद जी डायरेक्ट आपको फ़ोन करते हैं। आपका फ़ोन आया, मैं मिल नहीं पाया, और उन्हीं का नहीं, मैं बता दूं कि अंजना ओम कश्यप का भी कॉल आया, तो मैंने इनकार कर दिया कि आपसे थोड़ा सा ये, वही प्रज्ञा मिश्रा का मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। तो कुछ लोगों को तकलीफ़ हुआ, तो उस तकलीफ़ में वो नहीं है। आप कर्म करिए सर, बहुत लोग आपको कॉल करेंगे, एक आपकी अलग पहचान बनेगी, क्योंकि आपकी पहचान आपके कार्य से है, मेरी पहचान मेरे कार्य से है, न कि मेरे क्या होता है कि फेस से है और नाम से है। तो कार्य करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। प्रज्ञा मिश्रा का इंटरव्यू किया आपने? नहीं, मैं नहीं किया, वो की तो मैं भी अच्छा, कर लिया। आप गए थे? मतलब उनके चैनल पे गए थे आप? वो अभी भी जाके सर्च करके देख लीजिएगा, उनके चैनल पे मेरा इंटरव्यू पड़ा है। अब जब वो मेरा की तो मैं भी किया हूँ, उसमें क्या है।
हम कहे चलिए भाई, हमेशा उनसे बात होता रहता है, सबसे बात होता रहता है, कोई हो। मैं तो समझता था शुरुआत में, मैं भी ऐसे ही समझता था कि यार मुझे कौन देख रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि यार सभी लोग मुझे देखते हैं। मिलने के बाद एहसास हुआ। देखने की बात तो ऐसा है कि हम लोग आप इस कोने में हैं, अगर नक्शे के भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये उत्तर भारत में है, और हम लोग जो रहते हैं बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में है, गुजरात में है। तो वहाँ से भी ना सिर्फ, मैं आपको स्टार्टिंग में भी ये चीज़ बोला था कि हम लोग इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में भी हमारे कुछ मित्र हैं जो आपको देखते रहते हैं। तो एक और सवाल ये है कि मैं आपके इंटरव्यू में ये कहीं देखा था कि आप नौकरी कर रहे थे और अचानक से आपने नौकरी छोड़ दिया। कैसे इतना हार्ड डिसीजन कैसे आपने ले लिया? हाँ, जाहिर सी बात है यार, जब मन में खुराफात होता है ना तो कुछ ना कुछ अलग करने का वो होता है। और अब नौकरी मुझे बचपन से ही था कि किसी के यहाँ बहुत बड़ा नौकर बनने से अच्छा कि मैं छोटा मालिक बनूंगा। और मैं मालिक हूँ यार, अपना खुद का नौकर हूँ और खुद का मालिक हूँ। किसी के यहाँ नौकरी करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना मैं करना चाहता हूँ। सबको यही कहता हूँ कि आप किसी के यहाँ नौकर मत बनिए, मालिक बनिए। कुछ छोटे शब्द कि किसी के यहाँ नौकरी करने से अच्छा, लाख रुपये 2 लाख की नौकरी करने से अच्छा अपने यहाँ 10,000 रुपये का या 10 रुपये का मालिक बने रहना बड़ी चीज़ है। और जाते जाते आखिरी सवाल, शायद से अगर आप जवाब दे तो भी अच्छा, नहीं दे तो भी मुझे कोई बात नहीं है। बेहिचक जो आपके मन में चल रहा है। यूट्यूब से क्या आपका वो चीज़ जो आपने 20,000 रुपये की नौकरी छोड़ दिया, जिससे आपका खर्च चलता था या दिनचर्या निपट जाता था, तो क्या वो चीज़ अब इससे भरपाई हो पाता है? गुलामी की ज़िंदगी जितेंद्र ना जिया है ना जिएगा कभी। दूसरी चीज़, आप सही कह रहे हैं कि आपने नौकरी छोड़ दिया इसलिए कि क्या होता है कि मैं अपने मन से कमाना चाहता हूँ और मैं उम्मीद से ज़्यादा कमाता हूँ, उम्मीद से ज़्यादा। जब मेरा पहला पेमेंट आया तो मैं कभी सपने में, मेरे गांव के लोग कहते का तो डीएम बनोगे, काम में डीएम की तनख्वाह क्या है, क्या होती है डीएम की तनख्वाह? लाख या 1.25 लाख रुपए होती है। तो मैं उससे भी ज़्यादा कमाया, मेरा पहला इनकम उससे भी ज़्यादा आया। तो मैं कहा कि देख लीजिए यही है डीएम की औकात। डीएम की औकात प्रेशर में रहेगा, मैं प्रेशर में नहीं हूँ, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, पहले नमक रोटी खाता था, आज राजभोग खाता हूँ, बस अच्छा लगता है। सीधे सवाल नो बकवास में पूछ दूं कि कितना? नहीं देखिए, अब कह दिया तो इंसान के इशारा काफ़ी है कि जो इंसान नमक रोटी के लिए भटकता था, दाल रोटी खाने लगा, राजभोग खाने लगा, तो अब समझ लीजिए कि नमक 10 रुपया का मिलता है, राजभोग 120 रुपया का मिलता है। तो इतने से तय लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। और सर एक रैपिड फायर क्वेश्चन मेरे पास कुछ था, सोच रहा था पूछ लूँ, लेकिन जाने दीजिए, एक ही सवाल है। आपको सुपर पावर कुछ मिल जाए तो समाज में क्या बदलना चाहेंगे? समाज में बस यही बदलना चाहूँगा कि दिव्यांग बनना छोड़ दीजिए, अच्छा बनिए। और क्या होता है, किसी पे निर्भर होना छोड़ दीजिए, कुछ अलग करिए। और समाज को मैं यही कहूँगा कि कोसना तो पहले छोड़ दीजिए कि यार मेरे मम्मी ने मुझे ऐसा नहीं किया, मेरे भाई ने ऐसा नहीं किया, अरे तुमने क्या किया। और दूसरों को देखना छोड़ दीजिए कि, और कहना छोड़ दीजिए। जैसे हमारे यहाँ भारत में पहला चीज़ क्या होता है कि तुरंत लोग कहते हैं कि अरे यार हमारे चाचा ना डीएम है, हमारे फूफा ना एसपी हैं, हमारे मतलब फलाना ना, ये सब चीज़ें दिखाने। अरे तुम क्या हो बेवकूफ़, बताओ ना मुझे, तुम क्या हो बताओ, गलत कर रहा हूँ तो बताओ। तो ये सब चीज़ें कहना छोड़ दीजिए, आप कुछ बनो यार, आपको लोग बताएं कि आप क्या हो। मत देखो कि माए हैं फूफाए हैं, अच्छा चूँकि फंसोगे ना तो तुम्हें कोई उबारने नहीं आएगा, तुम्हें खुद उबारना पड़ेगा मेरे भाई। तो अलग से क्यों ऐसा खुराफात मन में रखते हो? समाज को मैं यही कहूँगा, हमेशा कहूँगा, हमेशा कहता हूँ कि आप अपने पे एक्टिव हो जाओ, सारी दुनिया बदल जाएगी। सीधी सी बात है कि पहचान खुद से बनाओ, ना कि दूसरे के पहचान से अपनी पहचान बताओ। बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। और आप लोगों को ये बातचीत कैसी लगी है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिरी बात है कि शालीनता सभ्यता अपने आचरण में लाइए, ना कि अपने कपड़ों में लाइए। क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।